हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मैन स्टैंड एट रेस्ट इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वॉल. अ साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज प्लेस्ड बिटवीन हिम एंड द वॉल. ठीक है, सोर्स जो है वो वॉल और आदमी के बीच में रखा हुआ है. वॉल भी हमारी रेस्ट पर है और मैन भी हमारा रेस्ट पर है. ठीक है, द सोर्स इज नाउ मूव टूवर्ड्स द वॉल. वॉल की तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. द नंबर ऑफ बीट हर्ड पर सेकेंड, बेसिकली वो हमारा क्या होगा, बीट पर सेकेंड इज बीट फ्रीक्वेंसी विल बी. तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो की कॉन्सेप्ट में हमें दो बातें पता होनी चाहिए. पहला, तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो मूव करते हैं तो हम डॉपलर्स फॉर्मूले से एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. तो डॉपलर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है एफ विच इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बी प्लस माइनस वी नॉट. वी है आपकी स्पीड ऑफ साउंड, वी नॉट है ऑब्जर्वर की स्पीड, अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, जो जहां पर वी एस जो है वो सोर्स की स्पीड है. अब हमारे पास दो केसेस हैं. ठीक है, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हम अप्रोच करते हैं, ठीक है, जब अप्रोच कर रहा है सोर्स ऑब्जर्वर को या ऑब्जर्वर सोर्स को, तब हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है. अगर इसको इंक्रीज करना है तो अगर ऑब्जर्वर पास में आ रहा है तो प्लस लेते हैं, दूर जा रहा है तो माइनस लेते हैं. लेकिन सोर्स के केस में उल्टा करते हैं, क्योंकि सोर्स में ये वैल्यू नीचे है तो नीचे की वैल्यू को कम करना पड़ेगा अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है. तो जब सोर्स अप्रोच करता है तब हम माइनस लेते हैं और जब दूर जाता है तो हम प्लस लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है. ये है मेरे पास, ये वॉल है, ये यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है. ठीक है, ये भी ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा और ये भी ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा. और यहाँ पर कोई सोर्स रखा हुआ है, ये सोर्स है और ये वॉल की तरफ मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से. तो ये तो वी एस हमें गिवन है, ये दोनों रेस्ट पर हैं, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहाँ पर भी जीरो हो जाएगी और यहाँ पर भी वी नॉट जो है वो जीरो हो जाएगा. तो अब देखिए, सोर्स वॉल के तो पास में जा रहा है, एक ऑब्जर्वर के पास में जा रहा है और दूसरा जो ऑब्जर्वर है मैन है उससे दूर जा रहा है. तो हमारे पास दो केस हो जाएंगे. मैन को दो तरह की फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, एक तो डायरेक्ट जो सोर्स से आएगी और एक जो वॉल से रिफ्लेक्ट होके सोर्स को जाएगी. ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी. तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट हमने ले लिया जिसमें फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी मैन को वो हो गया F1 इक्वल्स टू एफ नॉट जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, वी नॉट, ये तो जीरो है, वॉल मेरी स्टैंडिंग है तो वी बचेगा ऊपर सिर्फ. और ये सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है इस मैन से, तो ये हो जाएगा वी प्लस वी एस. ठीक है, यहाँ पर आप सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे. तो ये देखिए, ये तो 400 हर्ट्ज दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 345 और नीचे है 345 प्लस 1. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F1 जो मेरा आ गया वो आ गया 398.84 हर्ट्ज. ठीक है, ये आ गई. अब हमारा हो गया केस सेकंड. ठीक है, वॉल से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, फर्स्ट केस में तो डायरेक्ट सोर्स से सुनाई जो दे रही थी मैन को. अब सेकेंड वाले में जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वॉल से, रिफ्लेक्ट फ्रॉम वॉल. अब देखिए वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है. अब इस केस में वॉल जो है वो सोर्स की तरह काम करेगा ऑब्जर्वर के लिए. ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, F2 जो मेरा पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, V, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पर भी रेस्ट पर है, अपॉन V और सोर्स जो है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, अब ये इससे क्या जा रहा है, पास में आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी. वॉल से रिफ्लेक्ट होके जो आ रही है वेव उसकी वेलोसिटी और जो सोर्स से जा रही है तो उसकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी. तो ये भी उसकी तरफ कितना जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जाएगा. और अगर पास में जा रहा है तो हो जाएगा V माइनस वी एस. ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं 400 अपॉन 345 अपॉन 345 माइनस 1. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F2 की जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो आ गई 401.16 हर्ट्ज. हमें क्या निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज. तो बीट फ्रीक्वेंसी जो मेरी हो जाएगी एफ बीट, वो हो जाएगी मेरी F2 माइनस F1. तो ये कितना आ जाएगा, F2 तो है मेरा 401.16 माइनस 398.84. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2.32 हर्ट्ज के बराबर. तो ये मेरे पास क्या आ गई है, बीट फ्रीक्वेंसी आ गई है. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.